अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है मैं उसको स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है, पेज नंबर 6 है और यूनिट हमारा यूनिट नंबर 1 है, द क्रिकेट। ठीक है, तो इसकी जो हमारी आधी एक्सरसाइज है वो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कर ली है और आधी जो हमारे पास एक्सरसाइज रहती है उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे जिसमें हमने जो फर्स्ट वन है वो सॉल्व कर ली थी। अब बाकी की जो है आज हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द पोइट फाइंड्स अ डैश वाइल वॉकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? बग, एंड, फ्लाई या मोथ। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? फर्स्ट वन, बग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? BUG, बग। अच्छा, उसके बाद है कि द लिटिल बग वॉज डैश टू बी अ बग। द लिटिल बग वॉज सैड, एंग्री, अफ्रेड या ग्लैड। तो वो खुश था। ग्लैड, वो खुश था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? GLAD, ग्लैड। अच्छा, उसके लास्ट है कि लिटिल बग सेव अ लिटिल टग टू इट्स डैश, टू इट्स विंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे विंग्स आ जाएगा। WINGS, विंग्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, वोकेबलरी बिल्डिंग। ठीक है, इसमें हमने वोकेबलरी बिल्डिंग देखनी है। फर्स्ट है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। बग, इन इंसेक्ट। ठीक है, बग किसको बोलते हैं? कीड़े को बोलते हैं। चिर्प, अ शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय सम इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, मतलब चहचहाना। ठीक है, चिर्प का मतलब होता है एक छोटी तेज आवाज जो किसको, और वो आवाज कौन निकालता है? इंसेक्ट्स, कीड़े, और बर्ड्स, परिंदे। टग का क्या मतलब होता है? टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली। ठीक है, टग मतलब फड़फड़ाना, कि किसी चीज को अचानक पुल करना, खींचना। ठीक है, ग्लैड का क्या मतलब होता है? खुश, हैप्पी। ब्रीथ का मतलब होता है एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड सेंट आउट अगेन, कि आप जो सांस लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप हवा को अपने अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, लंग्स में, और फिर उसको वापस बाहर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। ये अब हमें राइमिंग वर्ड्स दिए, हमने इनको रीड करना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स होता क्या है। राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। ठीक है, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनकी जो एंडिंग साउंड होती है, जो लास्ट मतलब फाइनल साउंड होती है, वो क्या होती है? सेम होती है, एक जैसी होती है। जैसे ये देखिए, अवे, प्ले, टग, बग। देखिए इनकी जो एंडिंग साउंड है, फाइनल साउंड है, वो क्या है? सेम है। मैच द गिवन राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए हैं जिसको हमने क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, जिनकी जो एंडिंग साउंड सेम होगी उनको हम आपस में मैच कर लेंगे। सबसे पहला है मी, तो मी को हम किसके साथ मैच करेंगे? शी के साथ। मी, शी। ठीक है, फर्स्ट को हम, उसके बाद है फास्ट, फास्ट को हम किसके साथ करेंगे? लास्ट के साथ। वेयर, देयर। ये देखें, ये हो गए हमारे क्या? राइमिंग वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 7। अच्छा, लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स हैं, मतलब पार्ट्स, हिस्से, बॉडी, जिस्म के कुछ हिस्सों के बारे में हमें ये बताया है। ठीक है, हमने इसको रीड करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेयर, हेयर मतलब बाल। आई, आंख। ईयर, टीथ, नेक, शोल्डर, फिंगर, नी, फुट, टोज। ठीक है, एल्बो, हैंड। सबसे पहला क्या आ रहा है? हेयर, हेयर मतलब बाल। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या है? ये हमारे हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के हिस्से।
पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिस्म के हिस्से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिस्म के हिस्से, ठीक है। सबसे पहला है हेयर, हेयर ये देखें, ये बाल। उसके बाद है आई, आई आंख, वाई ई, आई आंख, ठीक है। उसके बाद है ईयर, कान, ई ए आर, ईयर कान। उसके बाद है टीथ, दांत, टी डबल ई टी एच, टीथ मतलब दांत, ठीक है। उसके बाद है नेक, गर्दन, एन ई सी के, नेक गर्दन। उसके बाद है शोल्डर, ठीक है, शोल्डर, एस एच ओ यू एल डी ई आर, शोल्डर, कंधा, कंधा। उसके बाद फिंगर, फिंगर, फिंगर उंगली, ठीक है। उसके बाद है नी, नी घुटना, घुटना, ठीक है। नी के बाद हमारे पास क्या है, फुट, एफ डबल ओ टी, फुट, पाँव, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टोज, टोज अंगूठा, पाँव का अंगूठा, ठीक है। अंगूठा, ठीक है, ये पाँव का अंगूठा है, ठीक है, पाँव का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्बो, एल्बो, एल्बो कूनी। उसके बाद है हैंड, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। तो ये थे, क्या थे, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिस्म के हिस्से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था, हेयर, बाल, आई आंख, ईयर कान, टीथ दांत, नेक गर्दन, शोल्डर कंधा, फिंगर उंगली, नी घुटना, फुट पाँव, हैंड हाथ, एल्बो कूनी, टोज पाँव का जो अंगूठा होता है, ठीक है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डायलॉग प्रैक्टिस करना है, ठीक है, रीड करना है। कासिम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? यासिर वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? कासिम, आई एम फाइन टू, दिस इज माय यंगर ब्रदर अयान। यासिर, हाउ आर यू अयान? अयान, आई एम गुड। यासिर, नाइस टू मीट यू। अयान, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, ठीक है। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। कासिम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कासिम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यासिर, वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताएं। कासिम, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर, ये मेरा छोटा भाई है। यंगर छोटा, ठीक है, ब्रदर भाई, ठीक है। अयान, अयान, ठीक है। यासिर, हाउ आर यू? अयान, अयान कैसे हैं आप? अयान, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ। यासिर, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अयान, नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, ठीक है। और बच्चों, ये डायलॉग क्या होता है? डायलॉग हम किसको बोलते हैं? कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, दो लोगों के दरमियान में जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, ठीक है। साइट वर्ड्स को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? बसरी अल्फाज भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये है फ्रॉम, गुड, अबाउट, राइट, ओवर, योर, एनी, ब्लू, ठीक है। सबसे पहला क्या है? FROM, फ्रॉम। उसके बाद है गुड, GWD, गुड। उसके बाद है अबाउट, ABOUT, अबाउट। उसके बाद है राइट, RIDE, राइट। फिर है ओवर, OVER, ओवर। फिर है YOUR, यूर, ANY, एनी, एंड देन BLUE, ब्लू। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 8। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स, ठीक है।
हमने ये जो अभी साइड वर्ड्स पढ़े, ठीक है, पेज नंबर 7 पे हमने वो यहाँ पे लिखने, लेकिन जिस बॉक्स में मतलब फिट आ रहे होंगे, ठीक है, हमने उसमें लिखने। जैसे ये सबसे पहला बॉक्स है, तो हमने अभी पेज नंबर 7 पे साइड वर्ड पढ़ा था ब्लू, ठीक है, देखें BLUE ब्लू, ठीक है, वो इस बॉक्स में ये वर्ड फिट आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने एक और वर्ड पढ़ा था गुड, GOOD, ये यहाँ पे फिट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो बॉक्स है इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, अबाउट, ABOUT, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट है इसमें कौन सा वर्ड फिट आ रहा है, एनी, ANY, ठीक है। तो ये जो साइड वर्ड्स हैं ये जिन बॉक्सेस में फिट आएंगे वहीं पे लिखने। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 रोज हैं और उसमें हमें कुछ स्पेलिंग्स दी हैं, ठीक है। अब हमने जो सही स्पेलिंग होंगे उनको सर्कल करना है, ठीक है। फर्स्ट है GLAD, GLAAD, GLLAD। वर्ड क्या है, ग्लैड, तो इसमें ग्लैड के कौन से स्पेलिंग करेक्ट हैं, ये वाले, ठीक है, तो इसको हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है चिर्प, CHEERP, CHIRP, CHIIRP। तो बच्चों हमने अब हम पोएम में पढ़ चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट वर्ड है स्पेलिंग से वो कौन से हैं, CHIRP, इसको हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद है शाइनी, SHINI, SHYNI, SHINY, तो ये करेक्ट स्पेलिंग्स कौन से हैं, SHINY, इसको हमने सर्कल कर लिया। अच्छा, उसके बाद है ब्लैक, BLAC के ब्लैक है, BLAKE ब्लैक, या BLAC के, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग ये है, इसको हमने सर्कल कर लिया। उसके बाद है विंग, WENG, WING, या WIING, तो इसमें करेक्ट कौन से हैं, WING, विंग, ठीक है, तो इसको हमने क्या कर लिया, सर्कल कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ग्रामर का पोर्शन आ रहा है, नाउन्स, ठीक है। नाउन्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। नाउन जो है वो किसी भी शख्स का, जगह, किसी भी जानवर या किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गार्डन, बुक। अब बॉय लड़का, वो कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। गार्डन, कोई भी गार्डन, बुक, कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हैं, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में जिनको हमने मैच करना है। अब सबसे पहले सन, तो ये देखें बच्चों, ये आपको सन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम इससे इस तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। ये नेमिंग वर्ड्स हैं और इनको हमने इस तरह से मैच कर लेना है, ठीक है। ये क्या है, सन। उसके बाद है चाइल्ड, तो बच्चा ये है, तो इसको हम इस तरह से इससे मैच कर लेंगे। उसके बाद है बर्ड, परिंदा, तो ये बर्ड है, इसको हम इससे ऐसे मैच कर लेंगे। नेमिंग वर्ड को उसकी जो रियल पिक्चर है उससे मैच करना है। ट्री, तो बच्चों ट्री, ये देखें, ये क्या है, ये है ट्री, ये भी है ट्री। आपको जिसके साथ मैच करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्री है, दरख्त। उसके बाद है बॉल, तो बच्चों ये बॉल है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे इसके साथ मैच कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ आ गया कि नाउन क्या होता है और नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। नाउन को ही हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 9। अच्छा बच्चों, अब इसमें हमारे पास क्या है, थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स, राइट देम इन द गिवन कॉलम्स, ठीक है। अब हमने खुद से कुछ नेमिंग वर्ड्स को के बारे में हमने क्या करना है, सोचना है, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये यहाँ पे इसमें लिख देने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले पीपल, लोग। अब हमने यहाँ पे लिखने हैं, नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, बॉय। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया जी, गर्ल, ठीक है, गर्ल। उसके बाद प्लेस, हमारे पास जगह में हमने क्या लिखना है, नेमिंग वर्ड्स, जैसे लाहौर, ठीक है, जैसे कोई शॉप, ठीक है। और इसके अलावा गार्डन, ठीक है, जैसे मुल्तान, ठीक है। उसके बाद है एनिमल्स, एनिमल्स में हम लिखते हैं जैसे
स्पैरो, ठीक है। जैसे हो गया जी काउ, कैट, ठीक है। थिंग्स, चीज़ों में अब जैसे बैग, बुक्स, ठीक है, या बुक। ये हो गए जी हमारे नेमिंग वर्ड्स। राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है कि हमने नेमिंग वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है, और साथ उनके हमने सेंटेंसेस भी साथ में लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, नेमिंग वर्ड्स में हमने खुद से कोई भी 5 नेमिंग वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, और उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये देख लें, ये हमने नेमिंग वर्ड्स ही लिखे हैं, ठीक है। 5 लिखने हैं। जैसे बॉय, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है, वो मेहनती लड़का है। उसके बाद एप्पल, ठीक है, आई लाइक टू ईट एप्पल, ठीक है। जैसे बेबी, बेबी इज़ क्राइंग, बेबी इज़ क्राइंग, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कैट, ठीक है। द नेम ऑफ माई पेट कैट इज़, ठीक है, माई पेट कैट इज़ मानू, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके बाद 5 लिखते हैं पेंसिल, ठीक है। आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है। ये हो गए जी हमारे नेमिंग वर्ड्स, और उसके साथ सेंटेंसेस भी बनानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्रोनाउन, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? प्रोनाउन, जिसको हम सब्सटीट्यूशन वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? क्या प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जिसको आप नाउन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद द प्रोनाउन, जब हम सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों? काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जब हम सब्जेक्ट को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करते हैं तो हम इन प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ठीक है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ द प्रोनाउंस इन द सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, हमने इनको रीड करना है और यहाँ पे हमने प्रोनाउन को नोटिस करना है। जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है। अब शी क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैं ये कहती हूँ कि राबिया, राबिया इज़, या राबिया इज़ माई क्लास फेलो, ठीक है, कि राबिया मेरी क्लास फेलो है। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो अच्छी लड़की है। अब मैंने शी को किसकी जगह इस्तेमाल किया? राबिया की जगह इस्तेमाल किया, तो मतलब मैंने प्रोनाउन को यूज़ किया है नाउन की जगह पे, ठीक है। और उसके बाद है ही इज़ अ नॉटी बॉय, दे आर प्लेइंग, वी आर हैप्पी, इट इज़ अ क्यूट कैट, ठीक है। I like to eat vegetables, you are great. राइट अ सेंटेंस विद ईच गिवन प्रोनाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। अब ये जो प्रोनाउन है इनसे आप कोई भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे शी, तो शी इज़ अ गुड गर्ल, तो आप लिख सकते हैं शी इज़ क्राइंग, ठीक है। ही इज़ अ नॉटी बॉय, तो आप ये लिख सकते हैं कि ही ईट्स एप्पल, ठीक है। दे आर प्लेइंग, तो आप लिख सकते हैं कि दे आर लॉफिंग। वी आर हैप्पी, तो आप लिख सकते हैं कि वी आर गोइंग टू स्कूल। इट इज़ अ क्यूट कैट, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नॉटी पैरट। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, तो आप लिख सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। यू आर ग्रेट, तो आप लिख सकते हैं कि यू आर इंटेलिजेंट, या कुछ भी, ठीक है। आप इनसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, राइटिंग, रीड द गिवन 2 सिलेबल वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ सिलेबल वर्ड्स दिए, हमने इनको क्या करना है? रीड करना है, ठीक है। वर्ड्स हैं हमारे पास लिटिल,
पहला वर्ड क्या है लिटल। अब हम देखें इसमें कितने सिलेबल डिवीजन देखनी है, ठीक है। इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 1 2, इसमें 2 है। लिटल, ये देखें ये लिटल, इसमें कितनी है 2, यहाँ पे मैं साथ लिख भी रही हूँ, ठीक है। 2 सिलेबल हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं। उसके बाद है मनी, मनी, ठीक है। तो इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि सब जितने भी वर्ड्स हैं 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। लवली, इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 1 2, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव, इम्प्रूव, तो इसमें भी कितने सिलेबल्स हैं, 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी समझ आ गई है। नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 10। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या है कि लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर 2 सिलेबल वर्ड्स। अब हमने खुद से 5 सिलेबल वर्ड्स लिखने, ठीक है, खुद से लिखने। फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। क्या लिखते हैं, GIVEN, गिवन, ठीक है। अब इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 2 हैं, GIVEN, ठीक है, गिवन। उसके बाद हम लिखते हैं पिकनिक, पिकनिक, तो इसमें कितने सिलेबल्स हैं, पिकनिक, 2 हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं पब्लिश, पब्लिश करना मतलब शाया करना, पब्लिश। अब इसमें भी कितने सिलेबल हैं, PUB, पब, उसके बाद क्या होगा, लिश, LISH, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेते हैं सिस्टर, सिस्टर, SIS, TER, सिस्टर, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं हम टेनिस, TENNIS, TEN, ठीक है, NIS, टेनिस, ठीक है। ये हमारे पास 5 2 सिलेबल वर्ड्स थे। अच्छा, उसके बाद है जी क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। ये जो हमें वर्ड बैंक दी है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे क्या करना है, 5 सेंटेंसेस लिखने, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह के बारे में, अल्लाह पाक की नेमतों के बारे में हमने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे सेंटेंसेस लिखने, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं कि पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग, ठीक है। पेरेंट्स, फर्स्ट क्या लिखेंगे, पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम अल्लाह, ठीक है, फ्रॉम अल्लाह या ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। पेरेंट्स आर ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह या फ्रॉम अल्लाह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड है लाइक, तो इसमें हम लिखेंगे आई लाइक टू ईट grapes, I like to eat grapes, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है many, ठीक है। many का क्या लिखेंगे कि अल्लाह created many things for us, ठीक है, अल्लाह created many things for us, ठीक है, us like fruits etc, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लिटिल, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिटिल, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं द क्रिकेट, cricket CRICKET is a little bug, ठीक है, लिटिल बग। अच्छा, उसके बाद है लास्ट है क्रिएचर, क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का क्या आएगा कि द बटरफ्लाई इज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, ठीक है। बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई इज द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, ठीक है बच्चों। तो इसकी समझ आ गई है आपको। उसके बाद आप
ये भी लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। वाकई में ये भी साथ हम लिख लेते हैं, वी कैन नॉट, कि हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते क्योंकि बेशुमार है, अनलिमिटेड है, ठीक है। वी कैन नॉट काउंट दी ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बेशुमार है। तो बच्चों ये जो हमारा यूनिट नंबर 1 है ये यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, माय होम एंड सिटी, ठीक है। तो इसलिए इस यूनिट में आपने जो भी पढ़ा है उसकी यकीनन आपको समझ आ गई होगी। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बच्चों पेज देखें, इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? एक लिटिल बग के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसको हम क्रिकेट भी बोलते हैं। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे एंड सन वाज शाइनिंग एवरीवेयर, I ran out on the walk to play and found a little bug was there, and he was running just as fast as any little bug could run until he stopped for breath at last, all black and shiny in the sun. And then he chirped a song to me and gave his wings a little tug, and that's the way he showed that he was very glad to be a bug, ठीक है। और ये जो पोइम है ये किसने लिखी है? ये मेजोरी बैरोज ने लिखी हुई है, ठीक है। और फिर हमसे ये पूछा है कि क्या जो बग्स हैं वो हार्मफुल होते हैं? तो बच्चों बग्स जो हैं वो हार्मफुल बिल्कुल नहीं होते, वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी क्या है, नुकसानदेह नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये जो वर्ड्स हैं ये इनकी इनिशियल साउंड है और ये जो है ये फाइनल साउंड है, ठीक है। इनिशियल साउंड में रेन, बग, लिटिल, उसके बाद ग्लैड, ब्लैक, चिर्प, ठीक है। समझ आ गई कि इनिशियल साउंड कौन सी होती है और फाइनल साउंड कौन सी होती है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये जो ये क्या है, ये डक है, ठीक है। इसकी जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, डी, तो हमने इसको, ये क्या है, डक, DUC के डक, ठीक है। तो हमने इसको इसके साथ मैच कर लिया। उसके बाद फैन, फैन की इनिशियल क्या है, एफ, ठीक है। और कप की जो फाइनल साउंड है वो पी है, ठीक है, जबकि सन की जो फाइनल साउंड है वो एन है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास वर्ड्स हैं, सॉरी ये हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और इनकी जो साउंड है वो भी हमने देखनी है और साथ में हमने वर्ड्स, फ, ठीक है, फैन, फ, एल से क्या आएगा हमारे पास, एल से हमारे पास आएगा लैम्प, ल, एच से हैट, ह, जेड से जू, ज, यू से अम्ब्रेला, अ, बी से बग, ठीक है, ये बैग, ब, जी से गन, ग, आर से रेन, र, डब्ल्यू से वाइट, व, ठीक है, ये वॉल कोई भी, एम से मंकी, ठीक है, म, एफ से फिश, फ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों तो हमने डायग्राफ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो डायग्राफ क्या होता है कि जब ये कम्बिनेशन है टू लेटर्स का, ठीक है, जब ये मिलते हैं और ये एक सिंगल साउंड बनाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायग्राफ बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी, थिक एंड डैश। अब जो डायग्राफ है वो इनिशियल पोजीशन में भी आते हैं और फाइनल पोजीशन में भी आते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में किस तरह से आएंगे, जैसे चिर्प, च, चेयर, च, शाइन, शॉप, थ्री, दैट। अब फाइनल पोजीशन में देख लें, जैसे रिच, फिश, ब्रीद, मच, पुश, क्लोथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी वो क्या थी, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, कि राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स की जो एंडिंग साउंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेम होती हैं, जैसे अवे, प्ले, टग, बग, ठीक है, मी, शी, फास्ट, लास्ट, वेयर, देयर, ठीक है। उसके बाद हमने बॉडी पार्ट्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले क्या, हैंड, एल्बो, हेयर, आई, ईयर, टीथ, नेक, शोल्डर, उसके बाद है फिंगर, नी, फुट, टोज, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, ठीक है। डायलॉग का मैंने आपको बताया है कि डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के दरमियान में जो कन्वर्जेशन होती है उसे हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने साइट वर्ड्स पढ़े, फ्रॉम, गुड, अबाउट, राइड, ओवर, यूर, एनी, ब्लू, ठीक है।
उसके अलावा जो हमने ज़रूरी चीज़ पढ़ी बच्चों वो क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और चीज़ का जो नेम है उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सन, चाइल्ड, बर्ड, ट्री, बॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सब नाउन है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी इम्पॉर्टेंट वो क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट कैन बी यूज। ठीक है, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे ही, शी, इट। शी इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ नॉटी बॉय, दे आर प्लेइंग, वी आर हैप्पी, इज इट इज़ अ क्यूट कैट, आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स एंड यू आर ग्रेट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास प्रोनाउन है। ठीक है, जो कि किसकी जगह पे यूज़ हो रहा है, नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद सिलेबल, ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये 2 सिलेबल वर्ड्स हैं। ठीक है, जो 3 सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1 जो कि एंड हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो आज के लिए इतना ही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।